हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर्स में हमने रोटामीटर्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं पिटोट ट्यूब। तो पिटोट ट्यूब आपका फ्लूइड फ्लो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके बारे में आपको बेसिक से नॉलेज गेन कराएंगे, आपको अच्छे से बताएंगे। तो लेक्चर को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आपको जैसा कि आपको कंटेंट दिखाई दे रहा है कि पिटोटी आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी। तो हम सब इससे पहले हम बात करते हैं कि जो कि हमने पिछले लेक्चर्स बनाया था कि आपका वेंचुरी मीटर है। जैसा कि आपको वेंचुरी मीटर होता है, रोटामीटर्स होते हैं, ऑरिफिस मीटर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपकी एवरेज वेलोसिटी को ज्ञात करते हैं। लेकिन हमारा पिटोट ट्यूब क्या होता है, पिटोट ट्यूब से हम किसी भी पाइप में फ्लो हो रही, तो पाइप में फ्लो हो रहे फ्लूइड के किसी भी एक पॉइंट पर हम उसकी वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं पिटोट ट्यूब के द्वारा। तो चलो शुरू करते हैं। आपको डेरिवेशन पहले बताएंगे, इसकी थ्योरी बताएंगे, फिर उसके बाद आपको अच्छे से समझाएंगे फिगर के माध्यम से। ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है आपको, जैसा कि आपको इट इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग, मतलब ये क्या कह रहा है कि आपका जो भी डिवाइस है ये मेजर करने के लिए, और वेलोसिटी मतलब फ्लूइड एनी ए पॉइंट इन पाइप, मतलब किसी भी पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसके एक किसी भी एक पॉइंट पर हम उसकी वेलोसिटी को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। और इसका प्रयोग हम ओपन और क्लोज चैनल दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। ओपन, लेकिन हमारा ऑरिफिस और वेंचुरी मीटर वगैरह होते हैं उनको हम सिर्फ क्लोज क्या करते हैं, ओपन क्लोज चैनल में वो दोनों में यूज नहीं कर सकते, उनको ओपन चैनल में ही यूज कर सकते हैं। इसका क्या है मतलब कि इसको ओपन चैनल और क्लोज चैनल दोनों में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर ये आपका ये बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड होता है पिटोटी वगैरह जो भी हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पॉइंट बिकम जीरो, मतलब क्या कहता है, प्रेशर इज देयर इंक्रीज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, आपकी जो भी पॉइंट वेलोसिटी होगी किसी भी एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हम जीरो कर सकते हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी से प्रेशर एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। इंक्रीज कर देते हैं, जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है। पिटोट ट्यूब कंसर्ट ए ग्लास ट्यूब वेंट ए राइट एंगल, मतलब ये क्या कह रहा है, जो भी आपकी पिटोट ट्यूब होती है वो ग्लास ट्यूब या कांच की नली होती है। इसमें क्या होता है आपका, एक 90 डिग्री एंगल पर क्या होती है, ये 90 एंगल पर पाइप में फिट होती है। अब चलो फिगर के माध्यम से थोड़ा समझेंगे। तो फिगर के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जो भी बाहर का पोर्शन है उसकी हाइट है, जो कि फ्लूइड है उसकी एच है। ये एक पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। दूसरा पॉइंट ये है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जीरो होगी, इसे हम स्टैग्नेंट पॉइंट कहेंगे, स्टैग्नेंट पॉइंट कहेंगे, जिसकी वेलोसिटी पॉइंट टू पर जीरो होगी पाइप में। और जो कि आपकी ग्लास ट्यूब है, जो कि अंदर जितना पाइप में फिट है, तो उसकी हाइट है कैपिटल एच है। ठीक है। और आपका ये जो भी ये मेजर करता है वो कैसे वर्किंग करता है, तो आपको बताऊंगा। जैसे कि इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इसमें जब तक फ्लो होगा, जब तक फ्लूइड फ्लो होगा इसमें, कि जो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी जितनी भी होगी वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक ये फ्लो ऊपर मतलब ऊपर फ्लो होता रहेगा। इसमें लिक्विड भरता जाएगा और ये ऊपर फ्लो होता रहेगा, जब तक कि उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है। तो आपको, आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। तो इसके वन पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी होगी, जब पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका वर्किंग होता है। तो आप लोगों ने समझ लिया इसका वर्किंग क्या है। फिर उसके बाद लेट माना क्या होता है, लेट माना इसके P1 प्रेशर है। ठीक है। प्रेशर ऑफ एट ए सेक्शन 1 का प्रेशर है। V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ एट सेक्शन 1 का। और P2 प्रेशर है सेक्शन 2 का। और V2 क्या है आपका, एट ए सेक्शन आपका क्या है, सेक्शन 2 पर आपकी वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पर ये जीरो हो गई है एट ए सेक्शन।
क्योंकि पूरी टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है। एच आपकी राइज ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब एबव, मतलब ऊपर जो भी आपके लिक्विड है उसकी हाइट है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, आपकी बर्नौली थ्योरम अप्लाई होगी। ठीक है, बर्नौली थ्योरम अप्लाई होगी। उसमें आपका Z1 और इक्वल टू Z2 क्या होता है, 0 होता है। कैसे होता है, जैसा कि आपका 5 का जो भी हाइट है वो जितनी इधर हाइट है उतनी इधर हाइट में फिट है। तो इसकी क्या होगी, Z1 Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका इक्वल टू हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलो इसका डेरिवेशन आगे पढ़ते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो डेरिवेशन, जैसे कि बर्नौली थ्योरम आपकी अप्लाई हो रही है। तो बर्नौली थ्योरम आपको पता है कि आपका जो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला है कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, ये वेलोसिटी फॉर्मूला है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का। ये प्रेशर एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, Z1 और Z2 क्या है, आपकी हाइट है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। आपको पता है, जैसा कि आपको पता है, जो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी, जो प्रेशर एनर्जी है वो सेक्शन 1 की प्रेशर एनर्जी है। और इधर क्या है आपके सेक्शन, इधर क्या है, ये वाली सेक्शन 2 की है। ठीक है, तो इसकी जब प्रेशर एनर्जी सेक्शन 1 की होगी तो इसकी हाइट h होगी। जब सेक्शन 2 की होगी तो h प्लस s हो जाएगी। जब h उसकी है ऊपर एबव है और नीचे अंदर क्या है, h प्लस, दोनों को ऐड हो जाएगी। तो जब हम दोनों को इक्वेशनों को क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को हम जब सेपरेट करेंगे और वेलोसिटी आपकी यहाँ पर इसकी सेक्शन 2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आया। फिर उसके बाद हमने जिन्हें सब्स्टिट्यूशन किया, तो जब ऐड किया तो इसमें क्या हुआ, आपकी एस से एस कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, एस से एस कैंसिल हो गई तो यहाँ पर हमने 2g को उधर भेज दिया और बी स्क्वायर की अंडर रूट हमने इधर वो लगा दिया, क्या वर्गमूल ले लिया। तो वर्गमूल लेने के बाद आपकी थ्योरेटिकल, जो कि थ्योरेटिकल वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी इज ए गिवन। तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी आपकी ये होगी। थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली हो जाएगी। जब एक्चुअल वेलोसिटी हम मानेंगे, इसकी क्या हो जाएगी एक्चुअल वेलोसिटी, कि सी बी इजकल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, क्योंकि हम कोई भी प्रोसेस जब लगाते हैं तो उसमें कोई ना कोई लॉसेस आपको देखने को ज़रूर मिलता है। तो सी बी कॉन्स्टेंट लगाते हैं। इसकी वैल्यू आपको क्या होगा, जब भी न्यूमेरिकल वगैरह दिया जाएगा तो उसमें पुट होगी, आपको वैल्यू गिवन होगी। तो ये कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्टिव है। ठीक है, तो आई होप इस लेक्चर्स के माध्यम से मैंने जो भी बेसिक से आपको प्रोडक्टिव के बारे में डिस्कशन किया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो लेक्चर को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा। आपको ऐसे ही कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन हो जाइएगा, आपको पहले वहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।